तेरा मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। इस भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध बिहारी, अवध बिहारी। इस भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध बिहारी, अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। ये ऐसा वरदान के छूटे थे, ऐसा वरदान के छूटे जन्म मरण का घेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए हो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए हो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख तुंज, एक हो नयन विरंच शिव, शिव जुगल पर पंच। शगन उपासक परहित, निरत नीति धरने, हे नर प्राण समान मम, द्विज के द्विज पद प्रेम। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, दुरत विवेक्षण रास हो, दीन हो राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस मास, कोई संपदा विवेक्षण ही, सकुज दीन रघुनाथ। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, भयहु उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरहि, सकल भाल कपिदार। सकल चरित तिन देखे, हरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहि,
चित चोर गंध मंद नील नल अंगद गद बिकटा मुख केरी निसट सट जामवंत बलराज सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुनार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार जस तुम्हार मानस विमल हंस निजी हाजा सुमुखता हल गुण गण चुनहि राम बसौ हियता राम बसौ हियता। उपस्थितान सजरिंद महामाई का अष्टमी पावन पर्व है। सभी के सभी महामाई को प्रसन्न करके आए हैं और टेम्पलों में भील कर भी सुंदरकांड के आज उस परिस्थितियों में श्रवण कर रहे हैं जहां भगवान श्री राम के दर्शन करके विवेक्षण अपने आप को बड़भागी कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु मेरे भाग्य बन गए, क्योंकि भाग्यशाली वो है जिसके पास में बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत्र विधिनाना। जो परमेश्वर के चरणों में अपने मन को रमाए हुए है वही जीव बड़भागी है। बड़भागी केवल मात्र धन दौलत वैभव संपदा से नहीं होता। बड़भागी भगवान के भजनानंदी श्रवणानंदी और कृपा का पात्र बनते हुए जो पुण्य कमा रहा है, जो सुकृत कमा रहा है, उसके माध्यम से बड़भागी है। और यही कहा है कि सोई गुणग सोई बड़भागी जे रघुवीर चरण अनुरागी। तो बड़भागी बनते हुए आज विवेक्षण कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। क्यों भाग्यशाली हूँ? कि प्रभु मैंने आपके दर्शन कर लिए। देखो नयन विरंच शिव शिव जुगत पद कंच। मैंने आज आपके चरणों के दर्शन कर लिए प्रभु। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे सखा, ये मेरा स्वभाव है। सारे जगत का चाहे द्रोह करता हुआ व्यक्ति जब पाप से विकृति प्राप्त कर ले, जब ये सोच ले कि मैंने बहुत पाप किया, अब मैं वास्तव में पश्चाताप करना चाहता हूँ, और पश्चाताप करने के लिए केवल मात्र स्थान है तो भगवान का सत्संग है, भगवान का परमार्थ है, धर्म के प्रति जो उसकी आस्था दृढ़ है, यही केवल मात्र भगवान का पद। जो पाप करने वाला व्यक्ति पश्चाताप करने हेतु साधन करता है। तो कहने लगे प्रभु कि सखा, मेरा ये स्वभाव है कि सारे जगत का द्रोह कर दे, सारे जगत के प्रति पाप किया हो, झूठ से जिंदगी प्रारंभ करके झूठ से ही संध्या को ले गया हो, रात्रि को ले गया हो। लेकिन एक समय जब इनसे विकृति हो जाए और विकृति होकर के तेरे अंतःकरण में मेरा धर्म उपजाए और मेरी ही शरण में आकर के तू कहे कि प्रभु मुझे शरण में रख लो, मुझे शरण में रख लो, तो वीक्षण मैं उसको दुत्कारता नहीं, मैं उसको अपनी शरण में रख देता हूँ। और शरण में रख करके सभी प्रकार से उसको पुण्य की राशि बना देता हूँ। और वही व्यक्ति पुण्य प्राप्त करके केवल मात्र मेरे चरणों में ही रति को लगा देता है। ये भगवान ने अपना स्वभाव बताया। और विवेक्षण ये भी ध्यान रख कि धराधाम पर मुझे जो आना पड़ता है, कभी मैं वराह रूप में आता हूँ, कभी कश्यप रूप में आता हूँ, अवतार में आता हूँ, कभी मैं रघुनंदन के अंशावतार के रूप में आ देता हूँ, और कभी मैं नरसिंह का अवतार ले लेता हूँ, कभी मैं कृष्ण बनता हूँ, कभी मैं राम बनता हूँ। इसका मूल कारण एक ही है कि मुझे अपने भक्तों को सुख देने के लिए
जो मेरे लिए साधन कर रहे हैं, जप तप व्रत कर रहे हैं, और उसका यही केवल मात्र है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लोचन चातक जिन करि राखे, रही दर्श जलधर अभिलाषे। जिसने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है और मेरे मुख रूपी चंद्रमा के दर्शन करने के लिए साधन कर रहा है, मेरा ही भजन, मेरा ही श्रवण, मेरा ही तीर्थ यात्रा, मेरे ही धर्म के प्रति उसका मोह माया से विकृति, ये सब के सब साधन करने के प्रांत में उसकी एक उत्कंठा होती है, एक मनोरथ होता है कि भगवान के मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। कलयुग में मैं दर्शन दूंगा, कभी मैं कलयुग में ऐसा नहीं कि मैं चक्रवर्ती रूप में, चतुर्भुज रूप में दूं दर्शन। कलयुग में मैं दर्शन दूंगा उसके अंतःकरण में विराजित होकर के। कलयुग में मुझे मेरे वही व्यक्ति दर्शन प्राप्त कर सकता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सहित मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहस्र रूपा। जिस जीव को मेरा ही, मेरी शरण और मेरा ही श्रवण अच्छा लगने लगे, तो मैं उसके मन को अपने रहने का स्थान बना लेता हूँ। जिसने परहित केवल मात्र अपने कर्मों में लगा लिया है, सुग्रीव विभीषण, मैं उसके अंतःकरण में अपना घर भवन बना लेता हूँ। जो दूसरे के अवगुणों को छोड़ करके केवल मात्र गुणों को ही ढूंढता है, गुणों को ही ग्रहण करता है, मैं उसके अंतःकरण को मंदिर बना लेता हूँ। और ये सोच तुम्हारी है कि आज वास्तव मुझे शरण में, मैं तुम्हें शरण में क्या, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें अधर्म अनीति सत्य प्रिय नहीं रहा, धर्म नीति और सत्य ही प्रिय रहा है। और जो मेरे सगुण उपासक होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वो दूसरों के सृजन हिताय सृजन सुखाए लगे रहते हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक है, ये जो टेम्पल ऑन व्हील है, इस पे हम भगवान का नित्य रूप से जो पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें जो सेवा कर रहे हैं, ये सारी की सारी परिस्थिति कहते हैं सगुण उपासक। ये परहित को लेकर के है कि सबों को कम से कम जितने भी श्रवणानंदी बन करके बैठते हैं, उनको भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, उनको कुछ घड़ी बड़भागी बनने के लिए मिल जाए। ये सारे का सारा क्या है कार्य, परहित को लेकर के है। और ये सगुण उपासक जो होते हैं परहित के ही लिए है। सृजन सुखाए सृजन हिताए, स्वम साधन करके पुण्य की प्राप्ति हो रही है और पुण्य को दूसरों की प्राप्ति करा रहे हैं, ये परहित है। ये केवल मात्र भाव किसके अंतःकरण में होता है, सगुण उपासक के अंतःकरण। और तुम मेरे सगुण उपासक रहे हो। हनुमान जी महाराज के मुख से मेरे चरित्र, मेरे गुण, मेरे प्रभाव, मेरे मर्यादा सबको सुन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें शरण में अवश्य हृदय में विराजित करूं। और सोनत विभीषण प्रभु के वाणी नई अगाध शर्माप्त जाने। भगवान की कथा सुन करके, भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव सुन करके, और भगवान अपना स्वभाव स्वयं बता रहे हैं। और इस सुंदर अमृतमय वाणी, भगवान की कथा अमृत में नहाई हुई होती है। जो शब्द निकलते हैं वो स्वयं पुरुषार्थ के नहीं है, ये ब्रह्म गादी पर सरस्वती जी की कृपा है। स्वयं में कोई सार्थकता नहीं, स्वयं में कोई श्रम उद्यम नहीं कि हम सब प्रकार से व्याख्यान कर सके। लेकिन ये सारा चमत्कार किसका है, ये सारा चमत्कार मेरे प्रभु राम का है। उस ब्रह्म चर्चा का जो संवाद है, माता सरस्वती हमारे सहायक होती है। हमारे एक विद्वान जो दिवंगत हो गए, वो सबसे पहले कहते हैं कि हे माँ, इस व्याख्यान करने में मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। तो यही है कि सुम का ज्ञान, सुम का साधन कोई हेतु नहीं रखता, केवल मात्र परमात्मा का ही जो महित को लेकर के सगुण उपासना का मार्ग है वो प्रशस्त करना। सृजन हिताय सृजन सुखाय, सबका हित हो, सबका सुख मिले, सबको पुण्य मिले, सभी को ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ये सगुण उपासक ही कर सकता है। और भगवान श्री राम जी के सन्मुख आज विभीषण जी हमारा हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और यही कह दिया कि सुनत विभीषण प्रभु के वाणी सुनकर के इतनी सुंदर अमृत में नहाई हुई भगवान के मुख से अमृत वाणी निकल रही है। क्योंकि ये जो रामचरितमानस है ना, ये भगवान के श्वास हैं। ये श्वास जन कल्याण हेतु राम कथा के रूप में है। ये चौपाइया नहीं, ये महामंत्र है, जो अंतःकरण को सुख देती है और बाह्य को सुख देती है। वाचक उपांशु 3 प्रकार का भजन होता है।
एक वाचक, एक उपांशु, एक मानस, लेकिन मैं इसको सबसे श्रेष्ठ वाचक मानता हूँ। स्वयं पुण्य मिलता है और जहां जहां ये शब्द जिनके कानों में जाते हैं उसको भी पुण्य मिलता है। तो विवेकचंद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु नहीं आकाश, ये भगवान की वाणी सुन करके, सच्चा ज्ञान सुन करके, सम्यक ज्ञान सुन करके यही कहने लगे कि प्रभु सुनो देश सतराचर स्वामी, बन कपाल और अंतर्जामी, और कुछ प्रथम वासना रही प्रभु पति श्री सुभई। हे परमेश्वर, तेरे दर्शन से पहले मेरी कामनाएं थी, इच्छाएं थी, बहुत भारी मनोरथ थे। भगवान के दर्शन करके भगवान पता नहीं कब मुझ पर आने से पहले क्या सोचता, कब मैं इस लंका का क्या ठाट बाट राजपाट इस प्रकार से इसका योग मुझे मिलेगा, ऐसी ऐसी भावनाएं थी। तो लेकिन जब भगवान प्रभु तेरे चरणों के दर्शन किए तो कोई कामना ही नहीं रही, अभिलाषा ही नहीं रही, मनो कुछ भी तो नहीं रहा। अब तो यही केवल मात्र है कि अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। जो भगवान शंकर जी के हृदय में रहती है, जो भगवान शंकर जी के मन के भावन है, मन को अनुराग दे रही है, आनंद दे रही है भगवान शंकर जी को। तुम तो राम राम दिन राति सादर जपत अनंग अरागती। तो हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे यही भक्ति दो, यही भक्ति दो, यही भक्ति दो। और भगवान ने विलंब नहीं किया, कुछ भी विलंब नहीं किया, शब्दों का कोई चयन नहीं किया, कह दिया ए मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जो भगवान के ही कृपा के ऊपर अपनी जीवन यात्रा व्यतीत कर रहा है, जो केवल मात्र परहित को लेकर के ही जीवन यात्रा व्यतीत कर रहा है, जिसके अंतःकरण में कोई स्वार्थ नहीं है, उसके सभी दुखों को, क्लेशों को भगवान अपने हाथ में रख देते हैं। तुरंत कह दिया कि तेरे कृत्यों में इतने, तेरे साधन में इतनी ताकत है विवेक्षण, कि मैं तुझे अभी तुरंत यही अनपायनी निर्भया भक्ति एमस्तु कह करके दे दी है। यद्यपि वास्तव में मैं जानता हूँ अब तेरी कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यही बात है कि तू मेरा उपासक है, तू मेरा भक्त है। बस कई राम तिलक ते सारा सुमर बस जो। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरी भक्ति की है उसे भक्ति कुछ ना कुछ दे करके जाती है, बिना मांगे उसको मिलती है। इसलिए तो काग भुसुंडी ने कहा कि भगवान कहने लगे काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहिजान, अनिमादिक रिद्धि सिद्धि पर मोक्ष सकल सुखान। खजाने मांग, मुक्ता मणि मांग, राजयोग मांग, जितने भी जिसे कहते हैं कि तू मांग वर अति प्रसन्न अनिमादिक सिद्धि मोक्ष, रिद्धिया सिद्धि मांग, रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से तो जो किसी को शब्द कहेगा वो तेरे पूरे हो जाएंगे। किसको तो धूल दे देगा तो वो धूल चमत्कार कर देने वाली होगी। तो मृत्यु लोक में और किसी भी लोक में जब चाहे तो ब्रह्म तुल्य हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, सारी जगह तेरी जय जयकार होगी। लेकिन काग भुसुंडी क्या सुंदर मांगता है, प्रभु ये मुझे ख्याति नहीं चाहिए, मुझे ये इतना लोगों के माध्यम से पूजनीय ना बनो, मुझे तो क्या चाहिए प्रभु सकल सुख देन सही, पर भक्ति आपने देन न करे। मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो। ये रिद्धि सिद्धियां, इसको पा करके हो सकता है कि मुझे जगत में बड़ाई मिले, और बड़ाई पा करके किसको मद नहीं आया, और मद पा करके किसको वो उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाला कौन नहीं धरा पर आया। तो इस प्रभु मुझे ये बड़ाई नहीं चाहिए, ये रिद्धिया सिद्धियां नहीं चाहिए। मुक्ता मुनियों के खजाने से किसके पास लोभ नहीं हो गया, हर समय धन के पीछे वो लगा रहता है, तो ये मुक्ता मणि भी मुझे नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि प्रभु मुझे मोक्ष मिले, मुझे तो केवल मात्र भक्ति मिले। जब जब जिस तन में रहूं तो मैं तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं, तेरे गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं। तो इसलिए बड़ाई से दूर रहना चाहिए। हेतु रहित होकर के कर्म करो, लोभ लालच पास में ना आए, धर्म के लिए ही जीवन लगे, धर्म के लिए धन लगे, धर्म में ही सबका हित हो जाए, सबों को सवेरे शाम आपके साधन से सभी को इस भक्ति का मार्ग मिलने को मिल जाए, यही हेतु रखो, यही हेतु रखो। और आज भगवान सब अपने मुखारविंद से कहते हैं कि आज तुझने मेरी भक्ति की है, इसलिए भक्ति तुझे देख अवश्य, मेरी भक्ति जो करता है उसको सुख दे करके जाती है, अमोघ है। और उस अमोघ भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर वो दे के जाती है। यद्यपि तेरी इच्छा नहीं है लेकिन ये निष्फल नहीं जाती। मेरे दर्शन अर्थात मेरी की गई भक्ति और मेरे दर्शन कभी निष्फल नहीं जाते।
भगवान का दिया हुआ मंत्र है। भगवान कहते कि मेरी की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, फलदायी होती है, हमेशा फलदायी होती है। और आज तुझे मैं फल देता हूँ। आज विभीषण को राज तिलक कर दिया, लंका का राजपाट दे दिया, और जो संपत्ति शिवराम नहीं, जो भगवान शंकर जी की 10 शीश के माध्यम से लंका का राजपाट ठाट बाट मिला था, वो आज विभीषण को मिल गया। और आज भगवान कहते हैं आज विभीषण तो मेरी भक्ति की है। और बाबा विश्वनाथ, बाबा सदगुरुदेव प्रातः समय बाबा तुलसी कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ बजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु सुपाव कपे कुल मन भावा। हे मन, तू ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके तू जगत का भजन मत कर, तू भगवान का भजन कर, तू भगवान का भजन कर। क्योंकि भगवान का भजन करने से ही तुझे सुख की अनुभूति होगी। इस जन्म में भी सुख मिलेगा, अगले जन्म में भी सुख मिलेगा, इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सुन कपीश लंका पति वीरा, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मगर उरग जस जाति, अति गाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शासक तव सायक, जदपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिए सागर सन जाय। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल बाल कपिधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। भगवान विभीषण को अपना मित्र बनाए, सखा। भगवान ने 3 मित्र बनाए, तीनों की मनस्थिति और तीनों की परिस्थिति तीनों की अलग अलग है। रामयास जी को बिठाओ, बुला दो, बुला दो। आ जाओ, आ जाओ। तीनों की मनस्थिति, तीनों की परिस्थिति अलग अलग है। भगवान ने निषाद राज को राजा बनाया, भगवान ने निषाद राज को सखा बनाया। तुम मम प्रिय सखा संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। और निषाद राज अपनी जाति का राजा है, और अपनी जाति का राजा होने के प्रांत में भगवान के चरणों में चला गया, भक्ति के चरणों में चला गया, और चरणों में जाकर के कहने लगा, देव धरणी धनुधा तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। प्रभु मैं परिवार से तेरे चरणों में आया हूँ, ये धन दौलत वैभव संपदा जितना भी ये बुग्या भर भर करके चरणों में ले आया। प्रभु मैं अपनी जाति का राजा आपकी कृपा से हूँ, और मेरे पास ये धन संपत्ति है ना जो मैंने अर्जित की है, वो तेरे चरणों में समर्पित है। प्रभु मैं परिवार से तेरे चरणों में बैठा हुआ हूँ, लेकिन प्रभु मुझे छोड़ करके मत जाना। प्रभु अयोध्या का राज माता केकई ने ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शंगपुर को ही इस अयोध्या बना दो, और आप राजा बन करके और माँ भक्ति सीता जी रानी बन करके इस पर विराजमान हो जाओ। भगवान बड़े रीझे निषाद राज के, और सखा कह दिया, सखा कहा तुम मम प्रिय भरत संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। देख तू मेरा भरत जैसा भाई है और मेरे बहुत नजदीक है, और देख आता जाता रहियो है, क्योंकि मुझे जो ना 14 वर्ष से पहले ना नगर जा सकता हूँ, ना ग्राम जा सकता हूँ, मैं पुर जा सकता हूँ। पुर है अपना शृंगेपुर निषाद राज, नगर है लंका, और सुग्रीव है ग्राम करा, और सुग्रीव के सुग्रीव को मित्र बनाया। अब देखिए धन दौलत वैभव संपदा निषाद राज के पास में है, लेकिन उसकी तवज्जो ना दे करके भगवान के चरणों की तवज्जो दी। दूसरा मित्र सुग्रीव बना लिया, लेकिन सुग्रीव खाली आता भाई है तो राज परिवार से, लेकिन राज ठाट बाटाओं से वंचित है, और जब वंचित है तो मनभूत चाटन में हो जाता है। जब कुछ नहीं है तो भगवान के चरण, और जब कुछ मिल गया तो भगवान को भूल गया। उसको भी सुग्रीव ने सखा बनाया, और यही कहा अब कि सुग्रीव हमेशा इस चीज का ध्यान रखो
कि जो तुम वचन बोलते हो उसको मिथ्या मत होने दो। भगवान ने कहा आज से सका सूझ क्या गो बल मोरे सुविधि घटप काज में तोरे। आज से तेरे सारे के सारे जितने भी दुख है वो मैं मिटाऊंगा। दूसरा सका ये बना दिया। और तीसरा सका जो बना है वो है विविक्षण खल मंडली बसो दिन राती सका धर्म निभे के बाती। विविक्षण को भी अपने राजपाट ठाट बाट से कोई वंचित नहीं था, लेकिन उसको छोड़ करके भगवान के चरण मांगे और भगवान के चरण मांगने के उपरांत में आज भगवान सुन कहते हैं हे सखा बता ये समुद्र का लागन कैसे हो। बड़ाई ये है जगत के द्वारा दी गई बड़ाई कोई मायने नहीं रखती। हमारे भाग्य को कितना बड़ा बना दिया भगवान की कृपा ने, ये सबसे बड़ी बड़ाई है। और भाग्यशाली कौन है जो इस कलयुग के कलवश में भी अपने परिवार के बीच में रह करके सुंदर जिम्मेवारियों के बीच में केवल मात्र धर्म का अनुष्ठान करता है। धर्म में उसकी रति है, धर्म में उसकी मति है, वो है सबसे बड़ा भाग्य। चरण कमल जिसका भगवान के चरण में कमल, भगवान के चरणों को कमल कहा है, चरण कमल। और कमल कह करके एक शास्त्र क्या विद्वान क्या कहते हैं कि प्रभु मेरा मन है ना भंवरा बना रहे। मेरा मन जब भंवरा होगा तो ये चरण के भगवान के जो चरण कमल है ना इसके आसपास ही मंडराता रहेगा, इसकी मकरंद लेने के लिए मस्त रहेगा मेरा मन, क्योंकि मन ही उच्चाटन देता है और मन ही शांति देता है, मन ही भक्ति करता है। तो इसलिए प्रभु यहाँ उच्चाटन आए, चरण कमलों कर भंवरा बन करके इसकी मकरंद लेता रहे, भक्ति में ही मग्न रहे, एक लई और एक रसी रहे और कई सन करे विरोध जगत से सब समान, किसके साथ विरोध करे। भगवान आज सुम पूछ रहे हैं और लक्ष्य भगवान फिर विभीषण जी महाराज ने कहा कि प्रभु सागर आपके यानी सागर जो है आपके पित्र हैं उनसे क्यों ना रास्ता मांगा जाए। और नाथ इस प्रकार भगवान सका कही तुमने एक उपाय। भगवान कहने के बाद तो ठीक है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। यद्यपि आपका प्रभु एक बाण ही इसको सोख सकता है, लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनोज मोह। ये सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है, जड़ आपका है, चेतन आपका है, जीव आपके है, खग मृग आपके हैं, जलचर थलचर सब आप, नवचर सब आपके उधर से बाहर इसका प्रजनन हुआ है। तो इसलिए प्रभु इसमें एक बाण आप लगा दोगे शोक तो जाएगा, लेकिन इसमें बेचारे सारे जंतु है ना हाय हाय कर करके आपको याद करेंगे प्रभु। तो इसलिए मर्यादा रखते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। और यही कह करके अब चले है सुनत बीच बोले रघुवीरा ऐसे करे धरो मंधीरा अस कहे प्रभु अनुजय समझाए सुनत समीप गए रघुवारे। लेकिन मंत्र है लक्ष्मण बाबा, ये बात सुन करके लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ा सा स्वभाव में था विनम्रता ना रख करके थोड़ा उग्र भाव आ गया। प्रभु मैं आपके प्रभाव को नहीं, अब मैं आपके स्वभाव को नहीं, यहाँ प्रभाव दिखा दिया करो। यह मंत्र है लक्ष्मण प्रभाव। अर्थात लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्रभाव को देखना चाहते हैं। प्रभु एक बाण चलाओ हो जाने दो और आर पार की अब सीधे चलते हैं। लेकिन वहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण जी महाराज को यहाँ पर शांतता दी। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप ही तो कहते हो कि जीव को कर्म करना चाहिए, कर्म करोगे तभी देवाधीन कर्म उसको सुख और दुख देंगे। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देही फल हृदय विचारी। व्यक्ति कर्म करे केवल मात्र ये सोच करके कि भगवान ही केवल मात्र मुझे आदेश दे तभी मैं जल ग्रहण करूंगा, भगवान ही मुझे आदेश दे मैं भोजन ग्रहण करूंगा, ऐसा नहीं है। सम उद्यम करना पड़ता है, सम श्रम करना पड़ता है, तब भगवान की कृपा लगती है। तो देवता भी इसी प्रकार से, देवता कहते हैं तुम पहले कर्म करो फिर हम आपको कर्मों की फलश्रुति देंगे। तो कहने लगे देव आलसी हुआ, देव के ऊपर तो हम आश्रित रह गए, तो ये तो आलस्य की बात होगी। उसमें कर्म करना पड़ता है। कर्म यही है कि आप अपना स्वभाव नहीं प्रभाव दिखाइए। और ये कह करके सकल चरित्र देखे धरे कपट इसके प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत ने। इधर ये चर्चा चल रही है, उधर जो थे वहां पर जब विभीषण प्रभु पर आए, 5 रावण दूत पठाए, वहां पर रावण ने विभीषण के पीछे दूत भेज दिए। कहने लगे जाकर के पता करो, मूर्ख लंका को जो छोड़ गया ना अभागा है, बेवकूफ है, उसे पता है कि मेरी लंका में रहते हुए कभी मृत्यु आ ही नहीं सकती। यमदेव को मैंने सचेत किया हुआ, यमदेव के साथ मेरी संधि हुई है। ब्रह्मा जी ने सब मेरी सभा जब बुलाई थी, उन्होंने कहा कि भाई लंका में किसी को भी मेरी अनुमति के बगैर नहीं ले जा सकते। तब जाकर के कहा था कि जो मूर्ख पागल हो जाए, जिसकी बुद्धि का हरण हो जाए, तो उसको कम से कम ले जा सकता है। तो वो पागल था, मूर्ख था। और मृत्यु
काल के पास स्वयं चला गया, जबकि मेरे यहाँ पर लंका में मेरी अनुमति के बगैर कोई यमदेव ले जा ही नहीं सकता था। तो वो तो ये कहने के प्रांत में कहना, राजा पीछे पीछे जाकर के देखो आखिरकार उसकी मृत्यु आई है, कैसी परिस्थिति है, क्या कुछ हुआ है। और यहाँ पर जाकर के तुरंत गए तो प्रगट बखाने राम स्वभाव, कपट से क्या हो वानर भालू में बन गए। ये तो सुको सारन थे ना, कपट वेश धारण करके राक्षस देह छोड़ करके वानर बन गए। तो वहां पर भगवान के गुणों का बखान हो रहा था, भगवान की जय जय कौशलाधीशा, जय जय कौशलाधीशा, जय जय कौशलाधीशा, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, सब मस्त होकर भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। तो ये भी उन्हीं की वाणी बोलने लगे। लेकिन जब कई कुछ घड़ी बीत गई, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय कौशलाधीशा, जय कौशलाधीशा, तो वो बेचारे जो थे ना भगवान के भजन में, भगवान के नाम में इतने मस्त हो गए, भूल गए कि तुम निशा राक्षस देह से हो और कपट का बाना बना रहे हो। तो उनकी वाणी जो थी ना, वाणी एकदम बदल गई। पहले तो वाणी भी उनको बनावटी बनाना पड़ रहा था, लेकिन जब वो भगवान के गुण गाते गाते, भगवान का नाम गाते गाते कपट चला गया और सह स्वभाव में आ गए। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान का जब हम भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो कपट चला जाता है, सह स्वभाव आ जाता है। सुख और सारण का कपट चला गया और बेचारों का सह स्वभाव आ गया। और जैसे वो कर्कश वाणी जो थी ना, वो उसमें राम का नाम हुआ तो सारे चुप हो गए। कह ली ये कर्कश वाणी कहाँ से आ गई? पहले तो वानर भालू की वाणी थी, फिर एकदम से भगवान का नाम लेते लेते कपट जाता रहा और सह स्वभाव आ गया। और सह स्वभाव जैसे ही आया तो बेचारे जो ना कपि समाज जो ना सारे पकड़ करके लिया, महाराज इधर आ जाओ, ये आ गए। वही बताओ कौन हो तुम? सुग्री के पास लाए गए और सुग्री के पास ला करके कह, सुग्री सुरोनार अंग पंग पठेव निश्चर। उन्हें कहा कि महाराज ये रिपु के दूत है और यहाँ भेजे गए हमारी गुप्तचरी लेने के लिए, और यहाँ इस प्रकार से आए। तो सुग्रीव जी महाराज जी ने क्या किया, उनको दंड देने के लिए कहा। कोई उसको चुटकी भरे, कोई किसी प्रकार से मारे पीटे, और कोई हाथ में वृक्ष ले ले, वृक्ष को ले करके उसकी टहनियां ले करके उनको मारने लगे। लेकिन जब मारे तो जो हमारा नासा काना थी कौशलाधीश क्या ना, कह लगे जो हमें कोई दंड इस प्रकार से हमें पीड़ा देगा तो उसे राम की सौगंध है। फिर भाई सारे शांत हो गए। जैसे राम की सौगंध गई सारे शांत हो गए। किसी ने अपने जो छड़ी ले रखी थी वो गिर दी और वो एकदम बिल्कुल भगवान के सामने दोनों हाथ नीचे करके वो गए। अब वहां पर लक्ष्मण जी महाराज के पास लाएगा। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दयाल आ गया सुरसाए। अब लक्ष्मण जी महाराज के सामने लाए। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी हंसी आई और कहु मुखागमूर्सन मम संदेश सुधार, सीता देव मिलता हवा काल तुम्हार। और रावण को दीजिए पाती लक्ष्मण वचन बाल कुछ, लक्ष्मण वचन 5 कुल घाती। लक्ष्मण जी महाराज ने देख के है, देखिए क्या गया आदर्श नगर। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज ने यहाँ पर अभी तक है ना लगभग 12-13 विद्वानों ने जो था रावण को साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञान दिया। क्योंकि अभी सुख और सारण रह रहे हैं इसलिए 12 कहेंगे, हम 11 कहते हैं, 11-12 के करीब। कभी सुख सारण भी दोनों को मिलकर के ना इसको ज्ञान देंगे। मंदोदरी भी अभी एक बार और ज्ञान देगी। तो इस प्रकार से लगभग जो ये जिन्होंने विद्वानों ने 10-11 विद्वानों ने जो इतना भी ज्ञान दिया है कि भाई भगवान जिसको तो तपस्वी कहता है, जिसको तो नृपसुत भूपसुत कहता है, जिसको तो कौशलेश कहता है, अरे मूर्ख वो सारी सृष्टि के राजा हैं। वो सृष्टि के उन्हीं के ही चरणों की रज चरणों से, उनकी प्रकृति के इशारे से ही सारी सृष्टि लय हो सकती है और जनन भी हो सकती है। वही पालन है, वही पोषण करने वाले हैं। इसलिए तो बैर मत कर। बैर अभी तो विभूषणी समाज आके गया है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु करकाला ब्रह्म अनामय अगजवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदिश धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुस्तंधारी जन धन जन भंजन फुराता वेद धर्म रक्षक सनुप्राता। हे भाई, वो वेद शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए धराधाम पर आए हैं। इसलिए से वैर मत कर, उसको प्रसन्न कर, उसकी स्तुति गा, उसकी आरती कर, उसका भजन कर। इस प्रकार से कहा गया है। तो यहाँ पर अब संत सुमित्रा जी महाराज कहते हैं कि शुक और सारण को
रावण ने भेज दिया। और शुक और सारण को जब भेजा है तो वो पकड़ में आ गए, भगवान का नाम लेते लेते कपट चला गया और सहज स्वभाव में आ गए। और सहज स्वभाव में जैसे आए तो वो कर्कशवाणी निकली, कर्कशवाणी के माध्यम से वो पकड़े गए, लक्ष्मण जी महाराज के सामने लाया गया। लक्ष्मण जी महाराज ने उनको पत्रिका दी है। तो अब जो है लक्ष्मण जी महाराज को आमना सामना तो हो नहीं सकता दशानन क्या, तो इसलिए उन्होंने पत्रिका के माध्यम से अपने धर्म का निर्वाह किया। शास्त्रीय अनुमति देता है कि यदि जो अगर आप परमार्थ को जानते हो, यदि अगर आप भक्ति उपासना के ज्ञान मार्ग को जानते हो, तो आपके वचनों से किसी का संदेह जाता हो, किसी का मोह का विकार हो, मोह का से विकृति होती हो, तो ये आपका धर्म का अनुसरण करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। तो सभी ने अपने धर्म का निर्वाह किया। हनुमान जी महाराज ने भी धर्म का निर्वाह किया, मारीच ने धर्म का निर्वाह किया, माल्यवंत ने धर्म का निर्वाह किया, मंदोदरी ने भी अभी 2 बार धर्म का निर्वाह कर चुकी है। और अनेकों ने प्रश्न ये महाराज जी ने कहा है। और जो रनिवास है, उस जो सभासद है, उनके माध्यम से भी ये धर्म का निर्वाह हुआ कि महाराज आप भगवान से बैर मत करो, भगवान को प्रश्न करो, रिझाया जाता है। तो ये सब ने अपने धर्म का निर्वाह किया कि भाई मेरा धर्म है कि मैं भगवान के लिए सच्ची बात कहूँ, सम्मत बात कहूँ, सच्ची चर्चा करूँ इससे। और यदि जो शास्त्रार्थ के माध्यम से ये अगर आप अकेले पड़ जाएं तो फिर वहां पर वाद विवाद भी मत करें, वहां पर क्या करें, स्थानांतरण कर ले, स्थान कर ले। ये शास्त्र में अनुमति देता है। और यही कुछ आज आचार्य के रूप में लक्ष्मण जी महाराज ने अपने धर्म का निर्वाह किया। साक्षात्कार तो हो नहीं सकता दशानन से। और अब जो है पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कहा है, रावण कर दी जहु यह बाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, कहो मुखागर मूड सन, मम संदेश उदार, सीता देव मिलनत है, आवा काल तुमा सियावर राम जय जय राम। कहना कि भाई 2 दूत है और ये 2 दूत है तो इनको वापस आने दो। और एक पत्रिका भेज दी और पत्रिका में यही कहा गया है कि सीता जी को दे करके और राम जी इसकी शरण में आ जाओ, नहीं तो काल तुम्हारा संभावी है, काल तुम्हारा अवश्य आना है। ये पत्रिका में लिख दिया गया। तुरत नाहि लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहता राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये, विहसित सानन पूछी बाता, कह न सुख आपन कुशलाता, पुनि कह खबर विवेक्षण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी, करत राज लंका सच त्यागी, हो यही जव कर कीट अभागी, पुनि कह बाल की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कह तपस्म के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, की वही भेट के फिरी गए, श्रवण सुजस्वनि मोर, कैसे न तर कुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और देखिए दशानन अपने मंत्री महामंत्री सभासदों के बीच में महल में बैठा हुआ है और महाराज दशानन को ये संदेशा भेजा गया है कि महाराज दूत वापिस आ गए हैं। जैसे ही पता चला दूत आ गए हैं और दूत के विषय में सामने दूत है, शुक बड़ा है, सारन छोटा है। शुक से पूछते हैं, बेहसी दशानन पूछी बाता, कैसा सुख अपने कुशलाता। हास्य के आवरण में और शुक से पहले कहा करे, शुक कुशल से तो है ना। और लग रहा है कि जैसे ही उनको ये पता चला हुआ राक्षेंद्र दशानन वैष्णव रावण के भेजे दूत हैं, तो तुम्हारी तो बड़ी खातिर तवज्जो होगी, सब भयभीत हो गए होंगे, सभी के सभी तुम्हारे आगे पीछे होकर के और तुम्हारे मान मनोबल कर रहे होंगे। रावण
कह रहा है कि बीसी दशानन पूछी बात पूछता है, मेरे सुख ठीक तो है ना, कुशल से तो है। और जैसे उनको ये मालूम हुआ होगा कि दशानन राक्षेंद्र वैष्णव पुलस्त्य रावण के भेजे हुए दूत हैं, सबके सब डर गए होंगे, सब अपने आप को छुपाने की चेष्टा कर रहे होंगे, क्योंकि तुम किसके दूत हो? दशानन वैष्णव पुलस्त्य रावण के दूत हो। दशानन जब भी अपने साक्षात्कार करवाता है तो कहता है पुलस्त्य वैश्रवण दशानन राक्षेंद्र रावण, पुलस्त्य वैश्रवण राक्षेंद्र दशानन रावण। यानी कि पुलस्त्य दादा विसर्वा, क्योंकि ख्याति कितनी बड़ी है, लेकिन उसके बाद में जब रावण होता है तब जाकर के पता चलता है कि दादा और पिता के नाम तो कितने वैभवशाली हैं और फिर तुम्हारे नाम ने कितना कुछ कर दिया, ये बतलाता है। लेकिन वो कहता है मैं राक्षेंद्र दशानन रावण, मैं पुलस्त्य हूँ, पुलस्त्य इसके दादा तो पुलस्त्य बन गए, वैश्रवण विसर्वा इसके पिता तो वैश्रवण बन गए। कहने लगा जैसे ये मालूम हुआ होगा तो सबके सब डर के मारी अपने आप को छिपाने की चेष्टा करते हुए पूछता रहा। अब सुख नहीं बोला कुछ भी, फिर क्या कहने लगा पुनि के खबर विवेक्षण के जाए मृत्यु आई रे रे। कोई कहने लगा चल एक बात बता, वो जो मूर्ख है वो डरपोक है उसका क्या रहा? उसको तो बांध के रखा गया होगा, रोज सवेरे शाम उसको जो था ना रोज उसको प्रताड़ित करते होंगे, दंड देते होंगे रोज उसको। मूर्ख यहाँ भी नीति की बातें करता था, नीति के माध्यम से मेरी लंका को जला दिया हमेशा ही। और यही कुछ मैं जानना चाहता हूँ कि बताओ विवेक्षण का क्या हाल है? उसकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक होगी, वो दयनीय परिस्थितियों में होगा, विषम परिस्थितियों में होगा। पुण्य क्या खबर विवेक्षण होगा, यानी कि विवेक्षण की खबर ला जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था कि क्या कुछ इसके साथ में दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई। जैसा मैंने निवेदन किया कि वो कहता है कि लंका में तो किसी की मृत्यु आ ही नहीं सकती, यमदेव के साथ में खुद मैंने संधि की हुई है, तभी तो वो कहता है काल दंड का विना मारा हरे बुद्धि बल विवेक विचारा। यहाँ पर जो पागल हो गए ना वही केवल मात्र यमदेव ले जा सकते हैं, जिसके अंदर सोचने समझने की समर्थ नहीं, तो पागल हो गया था, बुद्धि का हो गया था या छोड़ करके चला गया तो काल अपने आप ही उसके सामने आ जाएगा। वो सोम काल के पास चला गया। अब 2 बार कहा कहो, शुक नहीं बोले। करतराज लंका सट त्यागी होई जो कर कीट भागी, उनके भाल की कटाई कठिन काल प्रेरित चलाई। चलो अच्छा एक बात था, 30 नंबर पे कहने लगा चलो अब ये बताओ अब कि जैसे उनको ये पता चला होगा कि दशानन के भेजे दूत और मेरा नाम सुन करके तो सब पीले पड़ गए होंगे, डर गए होंगे, तुम्हारा सामना नहीं कोई आना चाहता होगा, सबके सब ये सोच रहे होंगे कि कैसे न कैसे किसी प्रकार से परिस्थिति हमारे प्रतिकूल यानी कि विपरीत ना होकर के अनुकूल हो जाए, युद्ध ना हो और ये किसी प्रकार से हमारा राक्षेंद्र के साथ सामना ना हो। फिर कहना जिनके जीवन का रखवारा, उन्होंने कहा ये भालू कपी वानर इनको केवल मात्र बचा रहा है तो ये समुद्र बचा रहा है। स्वयं प्रश्न पूछता है और स्वयं प्रश्नों का उत्तर देता है, यह अभिमानी व्यक्ति का काम होता है। अपनी बात को अपने इस सामर्थ्य के अनुसार बोलना ये स्वयं उसकी लघुता है। वरना तो क्या है, जब आप किसी बात की चर्चा करते हो तो उसकी बात का उत्तर सुनो, ये सबसे बड़ा एक अध्याय है। लेकिन आप इस अपने प्रश्न को करके सो अपनी इच्छा अनुसार उसी का उत्तर ढूंढ कर बोलो, अपनी वाणी का प्रयोग करो, ये उसके लिए उचित नहीं है, अनुचित है। रावण के साथ यही है, सुन पूछता बता भाई क्या है भाई, चलो उसकी खबर बता, लेकिन उसकी ना सुन करके अरे भाई उससे पूछ तो ले वो शांत क्यों खड़ा है। 3 बार उसने कह दिया लेकिन शुकजी महाराज कुछ नहीं बोले। कहने लगा इसके ये समुद्र बचा रहा ना तो अब तक का सारे के सारे ये सभी राक्षस कहते हैं कि महाराज हमारी भूख पूरी नहीं होती और मैंने इनको कह रखा है कि अभी चिंता मत करो, समय आ गया तुम्हारी भूख पूरी हो जाएगी। इस समय ढांढस बांधता है। कह तपसिन के बात बहुरी जिनके हृदय तास हो रही। अब 4थी बार क्या कहने लगा, चलो एक बात बता उस तपस्वी का क्या हाल है, तपस्वियों का बता। बड़ा भाई अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगा, छोटा भाई अपने बड़े भाई के वियोग में दुखी होगा, कुछ ऐसे ही है ना, यानी कि पूछता तो है बता बता क्या बात है। 4थी बार का तपस्वियों के बताओ तपस्वियों का क्या हालचाल है। और शुकजी महाराज यहाँ भी नहीं बोलते, लेकिन फिर क्या कहता है, नोला बड़ा छोटे को देख कर बड़ा अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगा, छोटा अपने बड़े भाई को देख करके वियोग में दुखी होगा, कुछ ऐसे ही है ना। शुकजी महाराज शांत खड़े हैं, आगे भी बोलते जाओ जितना बोलना हो।
और क्या कह दिया कि वही भेंट की फ्री गए श्रवण सुजसी मोर, कैसी नारी पुदल तेज बर बहुत चिकते चंचोर। और फिर क्या कहने लगा कि जैसे ही उनको ये मालूम, 5 वर्ष का, जैसे उनको ये मालूम हो गया होगा कि तुम राक्षेंद्र के और मेरा नाम सुन के, क्योंकि वो जानते हैं रावण नाम जगत जस जाना, लोक अप जाके बंदे खाना, सुनते प्रिया वर्था भय माना, जग जो धा को मोहि समाना, और सुरनते में नीर भरावा, देवताओं तो से तो मैं पानी भराता हूँ, पता होगा उनको सारों को। और जब ये याद करते होंगे तो रोते होंगे, बिलबिलाते होंगे, कुछ ऐसा ही है ना। और भाई ये सारा कुछ कह करके शुक जी महाराज ने बोले, और शुक जी महाराज जब कहने लगे कि रावण महाराज अब चुप बोलिए, जब देखा ना कुछ घड़ी बस थोड़ा शांत वातावरण हुआ, फिर कहा नाथ कृपा कर पूछो जैसे मान हो, कहा क्रोध तद जैसे मिला जाए, जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलक ते सारा। सबसे पहले चोट कहाँ पहुंचाई, ये नहीं कहा कि भाई, उसने कहा था भाई ठीक से तो कुशल अपनी नहीं बताई, कहले विभीषण के लिए भेजा था ना, विभीषण को तो भगवान राम जी ने राज तिलक कर दिया, और राज तिलक करके लंकेश कह करके बुला दिया, यानी कि लंका का ठाट बाट उनको कह दे दिया महाराज। और महाराज एक बात हो रहा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको जो है ना थोड़ा जिस हंसी से आप कर सुन रहे कह रहे थे ना, उसी विनोद के साथ में सुनना। कभी ऐसा ना मुझे भी दुर्वचन को, भाई को लात मारी, नाना को लात मारी, मेरे साथ में ऐसा करना, मेरी सारी बात सुन लेना फिर बात में करना, सारी चर्चा को सुन लेना। विभीषण को तो भगवान की शरण में जाते भगवान ने राज तिलक कर दिया, और रावण दूत हमें से निकाला। फिर कहा कि मेरा नाम सुनते सारे डर के होंगे, अरे महाराज तेरा नाम लिया तो हमें सारे दुख मिला, और राम का नाम लिया तो हमें सुख मिला। फिर क्या कहने लगे, स्वर्ण नासिका काटे लागे राम शब्द, राम का नाम लेने से, राम की शपथ देने से हमें सुख मिला। पूछो नाथ राम कटकटाई बदन कोटि सब बन जाए, कहने लगे कि तुम्हारा नाम सुन करके वे कपि भालू सबके सब बेचारे डर रहे होंगे, और ये कह रहे होंगे कि ये घड़ी आए ना, और ये समुद्र कहने की बात सुनो, वो कहते कि एक बार प्रभु आदेश दे दो और रावण को तो हम इस प्रकार से मसल देंगे, लंका के ऊपर ठाट बाट से रहेंगे, सीता जी की शरण प्राप्त कर लेंगे। और ये कह करके वो मचमचला रहे हैं, और जय पर देव हते सो तोरा सकल कपिना तेम और थोड़ा, कहने वो डर रहे होंगे, पीले पड़े होंगे तेरे नाम से। राक्षेंद्र वो क्या कर रहे हैं, जो कपि जिसको कहते हैं कपि कति बोल शीरा, सपने में भी है ना, रात को भी नींद उड़ाता, हनुमान जी महाराज को देख देख कर रावण की नींद उड़ जाती है। बाकी वो जो कपि है ना, वो कहाँ है हनुमान जी महाराज। तो कहने लगे कि जिसके तुम कहते हो कि वो कपि आया था, कपि आया था, वो तो उनका सबसे कमजोर साथी है। कहने लगे ये दौड़ता बहुत था, इसलिए हम दौड़ के देख करके ना शीघ्र अतिशीघ्र हमने मंत्रण देना था, इसलिए भेज दिया, वरना उनके पास में क्या है, द्वंद मंद नील नल अंगद गद विकट सास, मुख केरी निसट सट जामवंत बलरास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जही पर दहो हते सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। सबसे बड़ा निर्बल था बेचारा, वो तो बहुत निर्बल है, उसको तो वो तो इतना निर्बल है कि उसके याद दिलाया जाता है बोले को कि भाई तू ये काम कर सकता है, तू बैठा क्यों है, तो कहा अच्छा, फिर जाता है। और वो दौड़ने में तेज था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने इसको भेज दिया, बाकी इससे बड़े बड़े तो हमारे पास बहुत बैठे थे। कौन कौन से बैठे हुए हैं, द्विंद मंद नील नल, ये द्विंद मंद अश्विनी कुमार के पुत्र है। अश्विनी कुमार जो है देवताओं के कौन है, वैद्यराज है। फिर इसके प्राथमिका नील नल, ये नील नल कौन है, ये अग्नि के पुत्र है। और फिर इसके प्राथमिका अंगद, ये बाली का पुत्र है। गद विकटास, ब्रह्मा जी के द्वारा इनको धरा पर उतार करके इनको अभय किया हुआ है। और फिर इसके प्रांत में कहते हैं दधिमुख, दधिमुख चंद्रमा के पुत्र हैं। और केहरी हनुमान के पिता है। और निषट सट जामवंत बलराज। और यहाँ पर कहते हैं कि जो निषट सट है वो कौन है पता है, वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इतने भारी भारी योद्धा वो नहीं भेजे, एक निर्बल भेज दिया था हमने, तू ही चला जा इस काम को करिया, क्योंकि दौड़ने में बड़ा बढ़िया था ये। और महाराज क्या कहते हैं कि वो डर रहे होंगे, भीरू बन रहे होंगे। और द्विंद मंद नील नल अंगद गद विकटास, तदिमुख केरी निसट सट जामवंत बलरास। जामवंत जी बूढ़ा हो गया लेकिन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। आज कितनी सुंदर कथा
किसने दी है? शुक्र जी महाराज ने दी है। और यही शुक्र जी का धर्म है, ये हम सबों का धर्म है, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। इसीलिए उन्होंने ये तात्विक ज्ञान दिया कि भाई अब भी समय है कि भगवान के चरणों में रति लगा, भगवान के चरणों में मति लगा। तो ये सेवा इतनी स्वीकार करिए, बाकी साथ संध्या हम श्रवण करेंगे और सेवा इतने करते। बोले सच्चिदानंद महाराज की। हे माई मेरी सत्या दूता वाली माता की सताई। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव। सभी से प्रार्थना, सभी मिलकर के अम्बे जी की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम तो निस दिन जावत, तुमको निस दिन हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, जी को मृग मद को मैया जी को उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेव रत्तांबर राजे मैया, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंचन पर साजे ओम। जय अम्बे गौरी, जय हरिवान राज भरत कारदारी मैया, हे सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी ओम। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया, नासा के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति ओम। जय अम्बे गौरी, सोम्बर सोम्बर विराज, नैसा सुरराजी मैया, नैसा सुरराजी, कोमल लोचन नैना, कोमल लोचन नैना, निज दिन मद माती ओम। जय